कारोबार सबके लिए के ऊपर आपने ये जाना कि बिजनेस प्लान की क्या अहमियत है और आप ये सीख रहे हैं कि बिजनेस प्लान बनाना कैसे है। इस सीरीज के पहले एपिसोड में आपने ये जाना था कि बिजनेस प्लान के 8 कंपोनेंट्स होते हैं और उसके अंदर जो पहला कंपोनेंट था एग्जीक्यूटिव समरी, उसको आपने बनाना सीखा था। आज का जो एपिसोड है उसके अंदर आप बिजनेस प्लान के दो और कंपोनेंट्स जो हैं उनके बारे में सीखेंगे और वो दो कंपोनेंट्स जो हैं वो हैं कि कंपनी डिस्क्रिप्शन क्या होती है और इसके अलावा मार्केट असेसमेंट या मार्केट प्रोफाइल जो होता है वो आपने कैसे बनाना है। इसके अलावा आप सीखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट इसको आपने बिजनेस प्लान के अंदर किस तरह लिखना है। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम कारोबार सबके लिए चैनल बिजनेस इनसाइट्स पे। तो चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। दूसरा आइटम जो इसके अंदर आप लिखते हैं वो लिखते हैं कंपनी डिस्क्रिप्शन। अब आप अपनी पूरी, या अगर आप इंडिविजुअल हैं, कंपनी नहीं है, सोल प्रोप्राइटर हैं, तो फिर भी आप अपने आप को एज ए कंपनी कंसिडर कीजिए ना। कंपनी एक होती क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक से ज्यादा लोगों का मजमुआ जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। बड़ी सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं और आपको बिल्कुल मैं ज्यादा थ्योरेटिकली नहीं इंगेज करना चाह रहा। कंपनी, अपने आप को एज अ कंपनी कंसिडर करें, आप अपने आप को एज एन इंडिविजुअल भी एज अ कंपनी भी कंसिडर करें। अब आप अपने आप को डिस्क्राइब करें या अपनी कंपनी को डिस्क्राइब करें। उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने जो चीजें शामिल करनी है वो ये शामिल करनी है कि आपकी कंपनी के अंदर या आपके साथ कितने लोग शामिल हैं, आपकी अपनी स्किल्स क्या क्या हैं। इसके अलावा कंपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपनी लोकेशंस के बारे में देना है कि आप किस किस जगह के ऊपर अपनी सर्विसेज जो हैं वो ऑफर कर रहे होंगे। मैं बहुत छोटे बिजनेसेस की बात कर रहा हूं, मैं बड़े बिजनेसेस की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं बिल्कुल छोटे बिजनेसेस की। कोई बंदा सैनिटरी की दुकान खोलना चाह रहा है, कोई बंदा इलेक्ट्रिशियन की दुकान खोलना चाह रहा है, या दुकान नहीं भी खोलना चाह रहा, अपने घर से सप्लाई करना चाह रहा है, कोई बंदा स्टेशनरी सप्लाई करना चाह रहा है, कोई सब्जी सप्लाई करना चाह रहा है, बड़े छोटे छोटे काम जो है उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो आपने पूरा डिस्क्राइब करना है कि आपकी कंपनी जो है या आपके साथ कौन कौन लोग हैं जो आप अपनी कंपनी के जिसके जरिए से आप अपनी वो प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों की वो सॉल्व कर रहे होंगे, और किस किस जगह के ऊपर आप अपनी जो है सर्विसेज दे रहे होंगे। जिसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने लोगों के बारे में बता रहे होंगे, अपने बारे में बता रहे होंगे कंपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इसके साथ साथ आप उन लोकेशंस के बारे में बता रहे होंगे जहां पे आप अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे होंगे। तो सेकंड पार्ट हो गया आपके बिजनेस प्लान का जो है वो है आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन, कंपनी डिस्क्रिप्शन या आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन। थर्ड पार्ट जो आपने इसके अंदर शामिल करना है बिजनेस प्लान के अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो है मार्केट एनालिसिस। जिस मार्केट को आप सर्व करने लगे हैं या जिस मार्केट को आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपने उस मार्केट के बारे में सोचना भी है, उसको डॉक्यूमेंट भी करना है। कि मिसाल के तौर पे अगर आप सब्जी का काम शुरू कर रहे हैं, आप होम किचन बिजनेस का काम शुरू कर रहे हैं, तो उस मार्केट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि उस मार्केट के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स दी जा रही हैं, कौन कौन वो प्रोडक्ट्स दे रहा है, कंपेटिटर्स कौन से हैं, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज कौन सी हैं। इसके बारे में अगर हम देखें तो ये बेसिकली दो चीजें आपके सामने आएंगी, ट्रेंड्स क्या है मार्केट के और मार्केट की थीम्स क्या है। अब ट्रेंड्स मार्केट के अंदर जो है, अगर आप होम किचन बिजनेस का काम शुरू कर रहे हैं तो मार्केट का ट्रेंड है कि मार्केट के अंदर जो है स्नैक्स जो है इसका ऑर्डर जो है सबसे ज्यादा जा रहा होता है। इसके बाद आपकी रिवायती डिशेज का ऑर्डर जा रहे होते हैं। थीम्स जो हैं वो इसके अंदर मुख्तलिफ हैं, कुछ स्पाइसी खाने जा रहे होते हैं, इसके अलावा जो है कुछ आपके ईस्टर्न जो डिशेज हैं वो जा रहे होते हैं। मुख्तलिफ थीम्स के ऊपर आप खाने दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए आप खाने दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स के लिए आप खाने दे रहे होते हैं। मैं आपको होम किचन बिजनेस के हवाले से बात कर रहा हूं। इसी तरह वेजिटेबल के हवाले से आपने ये सोचना है कि मार्केट के अंदर किन किन वेजिटेबल के ट्रेंड हैं। जैसे कि बहुत कॉमन ट्रेंड है प्याज, आलू, टमाटर, ये तो एक बहुत ट्रेंड के एलिमेंट वो आइटम्स हैं, ये तो जा ही रहे होते हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर कौन कौन से ट्रेंड चल रहे होते हैं, आप ब्रोकली भी दे रहे होते हैं, आप लेटस भी दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये आपने शामिल करनी है कि मार्केट में कौन कौन सी सब्जी के आइटम्स जो हैं जिनके ट्रेंड्स हैं। इसी तरह स्टेशनरी के आइटम्स हैं, उसके भी कुछ ट्रेंड्स हैं। आपने फिगर आउट करना है कि उन आइटम से रिलेटेड कौन कौन से ट्रेंड्स जो है वो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, मार्केट एनालिसिस करते वक्त एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर करनी चाहिए। थ्योरेटिकल लगती है लेकिन थ्योरेटिकल है नहीं, और ये चीज है, इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस।
SWOT। स्वॉट के अंदर जो पहली दो चीजें हैं, S और W, वो आपसे रिलेटेड है, आपकी कंपनी से रिलेटेड है, इंटरनल है। और O और T, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये एक्सटर्नल है। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपसे रिलेटेड है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ये एक्सटर्नल मार्केट से रिलेटेड है। अब स्ट्रेंथ्स, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मिसाल के तौर पे आपके पास टाइम अवेलेबल है, आपकी स्ट्रेंथ है। आप अच्छा निगोशिएट कर लेते हैं, आपकी स्ट्रेंथ है। ये वो चीजें जो आपने अपने हवाले से देखनी है, अपनी कंपनी के हवाले से देखनी है कि आपकी कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। आपको सब्जी की अच्छी पहचान है, आपको गोश्त की अच्छी पहचान है, आपकी ये स्ट्रेंथ्स है। आपको खाना अच्छा पकाना आता है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है आपकी वीकनेसेस क्या क्या है। अब इसमें आपने ये देखना है कि हो सकता है आपके पास इन्वेस्टमेंट ना हो, ये आपकी वीकनेस है। आपके पास हो सकता है कि घर वालों की सपोर्ट ना हो, ये आपकी वीकनेस है। हो सकता है आपके पास लोग ना हो, ये आपकी वीकनेस है। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स के जरिए से, अब जब आपने लिख लिया, स्वॉट कर लिया, आपने स्ट्रेंथ्स को देख लिया, अपनी वीकनेस को देख लिया, देखिए कितना फायदा होने लगा है। आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चल गया और आपको अपनी वीकनेस का पता चल गया। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चल गया और आपको अपनी वीकनेस का पता चल गया, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ्स के जरिए से अपनी वीकनेसेस के ऊपर काबू पाना है। तो वीकनेसेस को आपने कंट्रोल करना है। अच्छा, और इसके बाद स्वॉट एनालिसिस के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये वो चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। अपॉर्चुनिटीज, मार्केट आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है। आज की मार्केट सब्जी के हवाले से देखें तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है। आपको होम किचन बिजनेस के हवाले से देखें तो क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है। सैनिटरी के बिजनेस के हवाले से देखें तो क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखें क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है। ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको मार्केट आपके लिए क्रिएट कर रही है। तो आपने उन अपॉर्चुनिटीज को आपने लिखना शुरू करना है। और फिर चौथी चीज आ जाती है, वो है थ्रेट्स। थ्रेट्स यानी कि वो क्या क्या मार्केट के अंदर, एक्सटर्नल मार्केट के अंदर क्या क्या थ्रेट्स हैं, ऐसी क्या चीज है जिससे आपका बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे आज के हवाले से देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो शायद आने वाले वक्त में, या अभी मौजूदा अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या वॉर लाइक सिचुएशन जो है, ये हमारे लिए एक थ्रेट हो सकता है। कई दफा मौसमी हालात होते हैं, वो हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। तो ये आपने वो लिस्ट डाउन कर लेने हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को, अपनी अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट दे रही है, और थ्रेट्स जो मार्केट के अंदर से आपकी तरफ आ सकते हैं। तो ये आपका स्वॉट एनालिसिस हो जाएगा। स्वॉट एनालिसिस के ऊपर मैं अलहदा से एक सेगमेंट करूंगा जिसके अंदर मैं आपको पूरा स्वॉट एनालिसिस बनाना सिखाऊंगा कि आपने स्वॉट एनालिसिस करना कैसे है। आज के प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस प्लान के अंदर आपने मार्केट एनालिसिस के अंदर रहते हुए स्वॉट एनालिसिस जरूर करना है। इसके बाद बिजनेस प्लान के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए भी जो है आगे के लिए आपको रास्ता दिखा रही होगी और लोगों को भी बता रही होगी कि आप क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। पहला सेक्शन था एग्जीक्यूटिव समरी, दूसरा सेक्शन था आपकी डिस्क्रिप्शन, तीसरा सेक्शन था मार्केट एनालिसिस, और ये जो चौथा सेक्शन आ रहा है आपका, ये सेक्शन है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। यानी कि आपने किस तरह अपनी चीजों को, अपने कारोबार को ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की बनानी है, सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, आपने प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, किस तरह क्या क्या। अगर लेट्स सपोज आपने प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो उसके अंदर कौन कौन डायरेक्टर होगा। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो उसके अंदर आप लोग कोई एक फर्द वाहिद है आप, या इसके साथ आपके और लोग भी शामिल हैं, वो आपने सारा इधर बताना है कि जनाब ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है और आप इसको किस तरह मैनेज कर रहे हो। यानी कि आपने जो लोग हायर करने हैं उनको किस तरह मैनेज कर रहे होंगे, एम्प्लॉइज कितने हायर करने हैं आपने, ये सब कुछ जो है ये आप शामिल कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब्जी का काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको डिलीवरी बॉयज हायर करने होम किचन बिजनेस का काम कर रहे हो सकता है आपको कुक हायर करना पड़ रहा हो सकता है कुक ना हायर करना पड़ रहा हो, असिस्टेंट्स हायर करनी पड़ रही हो जिसने कटिंग करनी है। इसी तरह स्टेशनरी का काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको परचेजिंग के लिए बंदे चाहिए हो। ये आपने वो चीजें शामिल करनी है जो कि आपने ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के अंदर एक कागज के ऊपर लिख ले कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या आपने अपने आप को किस तरीके से जो है वो चलाना है, वो आपने डॉक्यूमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सेक्शन के अंदर।